नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड ऑफ रेडियो उड़ान नेशनल क्विज प्रेजेंटेड बाय सैवलॉन एंड को पावर्ड बाय इकजोत। और मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति मलिक। बहुत से एपिसोड्स आप सुन चुके हैं। आई होप आप सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप सबके बहुत ही फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं और बहुत से हमें हमारे विनर्स भी मिल चुके हैं। अब इंतजार है कि हमारे रेडियो उड़ान नेशनल क्विज का सुपर हीरो कौन होने वाला है, यानी कि कौन इस कॉन्टेस्ट को जीतने वाला है। चलिए जीतने की बात तो करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत में हमें मिलना है हमारे क्विज मास्टर से। अदरवाइज आज के सवाल कौन पूछेगा? आशीष सिंगला जी, वेलकम। थैंक यू सो मच ज्योति। एंड यस, बिल्कुल हम बढ़े चले जा रहे हैं अपने फिनाले की तरफ, सीजन फिनाले की तरफ, जब हमें मिलेंगे हमारे अल्टीमेट विनर इस क्विज के। बट अभी टाइम है ज्योति, अभी कुछ और एपिसोड्स बाकी हैं, कुछ और मौके बाकी हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास इस प्राइज को जीतने के। और वो प्राइज है पूरे 10,000 रुपए का, विच इज द फर्स्ट प्राइज। द विनर ऑफ द रेडियो उड़ान नेशनल क्विज Season 2 will win 10,000 rupees, and the first runner-up, Jyoti? First runner-up will get 5,000 of cash prize, and second runner-up will get 3,000. So these are the prizes. ये हैं prizes, but अभी वो दूर है, अभी दिल्ली थोड़ी दूर है। उससे पहले आज का एपिसोड हम देखते हैं कि आज के एपिसोड के विनर कौन होते हैं, जिनको कि मिलेगा 500 रुपीज का कैश प्राइज और मौका फाइनल यानी फिनाले में जाने का। तो चलिए ज्योति, मिलते हैं आज के पार्टिसिपेंट से। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं चिराग। हाय, मेरा नाम चिराग मियात्रा है और मैं राजकोट गुजरात से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं एमए फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहा हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत चिराग, बहुत बढ़िया। चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ, जो हैं मदन आचार्य। हाय एवरीवन, मेरा नाम मदन आचार्य है और अभी मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ बीए कर रहा हूँ और मैं बोटाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे क्विज में आया हूँ और क्विज खेलना मेरा एक हॉबी भी है। तो थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत। नेक्स्ट हमारे साथ हैं सम्रागिनी। हेलो, मेरा नाम सम्रागिनी है और मैं राजकोट गुजरात से हूँ और मैंने एमए बीएड किया है और प्रेजेंटली मेरा नेक्स्ट सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान है डीयू यूनिवर्सिटी से। तो अभी एट प्रेजेंट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ और मुझे इस क्विज में जुड़ के बहुत अच्छा लगा। स्टेट लेवल के क्विज तो बहुत जीते हैं और नेशनल लेवल पे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। थैंक यू। एब्सोल्युटली वेलकम। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कह सकती आप कुछ नहीं कर रही हैं, आप रेडियो उड़ान की नेशनल क्विज खेल रही हैं, बिल्कुल। एंड चलिए चलते हैं श्रवण की तरफ। श्रवण जी, मेरा नाम श्रवण कुमार है। रेडियो उड़ान नेशनल क्विज के सभी निर्णायक मंडल के सदस्यों, संचालक मंडल के सदस्यों एवं सभी सह प्रतिभागी भाइयों बहनों को मेरा यथोचित अभिवादन। मैं मूलतः शाहजहांपुर जिले का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में। मैंने अपनी 12वीं कक्षा स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज मेरठ से कंप्लीट की है और शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में मेरा स्नातक बीए के लिए आवेदन जो है वो विचाराधीन है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शशांक गुप्ता। Hello to all, Ashish sir and Jyoti ma'am. My name is Shashank Gupta and I'm basically from the Tatri, Agra, Uttar Pradesh. And currently I'm residing in KMQ Hostel and I'm a student of Firodimal College, University of Delhi. And I'm first quarter science honors as my BA course. So that's my shortest debut. Thank you to all. Welcome. Next is Sumit Garg. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित गर्ग है और मैं दिल्ली से हूँ एंड करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट वी हैव तनिष्क। हेलो एवरीवन,
मेरा नाम तनिष्क अग्रवाल है और मैं दिल्ली से हूँ और अभी मैं स्कूलिंग अपनी ख़त्म की है और कॉलेजेस के एंट्रेंस दिए हैं, तो मैं अभी अपने एंट्रेंसेस का रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। Thank you. Next we have with us Vinod. Yeah, hello sir, good evening. My name is Vinod. I am from Hyderabad and I am pursuing in degree final year. Currently I am preparing for competitors. Thank you. Very nice. We have Vishal. Yes, sir. My name is Vishal. I am from Madhya Pradesh, Indore, and I am doing graduation final year this time. Thank you. Welcome. And finally, we have Prakash Reddy. I am Sir Prakash Reddy from Odisha. Primary teacher, elementary teacher of. Okay, welcome. So, अब हमारे को हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स आज के मिल चुके हैं एंड बढ़ते हैं क्विज की तरफ। ज्योति, व्हाट से? चलिए, तो ये थे हमारे कंटेस्टेंट्स जो कि आज खेलेंगे क्विज और इनमें से मिलेगा हमें हमारा आज का विनर जो कि पहुंचेगा फाइनलिस्ट में। और सवाल शुरू करने से पहले आशीष जी हमारे कंटेस्टेंट्स को रूल समझा दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं और अभी तक आप पिछले सारे एपिसोड्स में देख ही चुके होंगे कि क्या रूल्स हैं, बट क्विकली एक्सप्लेन कर देते हैं हमारी ऑडियंस और हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। आज के क्विज में 2 राउंड होने वाले हैं। पहली राउंड में होंगे 15 क्वेश्चंस यानी 15 सवाल और दूसरे राउंड में होंगे 5 सवाल। बजर राउंड होगा जब मैं सवाल पूछूंगा, अगर आपको जवाब आता है तो आप अनम्यूट करके अपना नाम लेंगे। जो भी सबसे पहले अपना नाम लेगा उनको आंसर करने का मौका दिया जाएगा। सही जवाब के +2, गलत जवाब के -2। अगर आप -4 पे पहुंचेंगे तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे और अगर आप +6 पे पहुंचेंगे तो आप जाएंगे नेक्स्ट राउंड में एज फाइनलिस्ट। हम 3 फाइनलिस्ट देख रहे हैं अपने राउंड 2 के लिए। तो 3 finalists is what we are looking for. Each right answer gets you +2. Each wrong answer gets you -2. -4 is when you get eliminated. ये थे आज के रूल्स। आज के स्कोर्स हमारे साथ रखने वाली हैं ज्योति, जो कि साथ साथ में स्कोर्स को वैलिडेट भी करते रहेंगी। तो ज्योति, ऑल सेट टू गो? एब्सोल्युटली। चलिए, तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। ओके, तो ये रहा आज का पहला सवाल। ऑल द बेस्ट। कहीं भी क्वेश्चन के बीच में आप अपना नाम ले सकते हैं, पर जहां पे भी आपने अपना नाम लिया मैं वहां पे क्वेश्चन पढ़ना बंद कर दूंगा और आपको वहीं पे ही आंसर देना पड़ेगा। Here goes the first question. All the best. Which is the largest glacier of India? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? 5, 4, 3, 2, 1. टाइम आउट। सही जवाब था सियाचिन। सियाचिन इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। बहुत ही मशहूर ग्लेशियर है, काफी न्यूज में भी रहता है, पर दैट वाज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Second question from India to international. One of the countries which is in news a lot these days is Russia. You have to tell me what is the currency of Russia? Samragini. Vishal. Wait, Samragini. Sir, ruble. Ruble is correct. Samragini gets +2. Good one. Congratulations, Samragini. Thank you. Easy question there. Moving on from Russia back to India. What is the name of largest district in terms of area of India? भारत के चिराग। विशाल। Wait. UP. चिराग। कच्छ है आंसर, कच्छ। चिराग बिल्कुल सही। चिराग, many congratulations. थैंक यू। ओके, चिराग ने +2 अपने लिए इकट्ठे कर लिए यहाँ पे।
आंसर था कच्छ। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के लिए। I am visiting the capital of Jammu and Kashmir in the month of December. Which city am I in? शशांक। Shashank. Shashank. श्रीनगर। And that gets you a -2, शशांक। इसके लिए आपको -2 मिलेंगे। दिसंबर। मेरा सवाल था कि मैं दिसंबर में जम्मू एंड कश्मीर में हूँ, which is the winter capital of J&K. The right answer was Jammu. Jammu is the winter capital of J&K. No worries. अभी भी बहुत सवाल बाकी हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के लिए। भारत के सबसे ऊंचे डैम का नाम बताएं। Which is the highest dam of India? Okay, who was this? Sorry? चिराग। चिराग। आंसर है तेहरी। और ये बिल्कुल सही जवाब है, चिराग। Great, good one. Congratulations, चिराग. थैंक यू। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। याद रखें +6 होते ही you will qualify for the next round. You have to tell me the scientific name of this equipment. आपको मुझे इस equipment का जो scientific नाम है वो बताना है। The name of the equipment is lie detector. 5, 4, 3, 2, 1. Time. Oh. Anyone after time? और सही जवाब था पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ टेस्ट आपने सुना होगा, बहुत कॉमनली टर्म है। यस, चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले एक बार स्कोर्स जान लेते हैं। सम्रागिनी विद 2 points, चिराग विद 4 points and शशांक with -2 points. Okay, very interesting. Still, we have 9 more questions to go in this round and all 3 spots are open. अभी भी तीनों फाइनलिस्ट की जगहें खाली हैं, तो बिल्कुल तैयार रहिए। ये रहा आप लोगों का अगला सवाल। बढ़ते हैं लिटरेचर की तरफ। Who is the author of the book? आपने इस किताब के लेखक का नाम बताना है। And the name of the book is A Brief History of Time. 5, 4, 3, 2, 1. Time. Anyone after time? Sir. हाँ जी बताइए। Okay. Sorry? Stephen Hawking. यस, बिल्कुल सही, यही जवाब था, स्टीफन हॉकिंस। बट सॉरी, हम आपको पॉइंट्स नहीं दे सकते क्योंकि टाइम अप हो गया था। बट स्टीफन हॉकिंस, द फेमस साइंटिस्ट, इज द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपने बताना है कि किस कंट्री में या किस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं। Which country has world's largest number of post offices? Sir, I am Vinod. Sir, I am Vinod. विनोद। Sir, India. बिल्कुल सही विनोद, +2। Great, congratulations विनोद। साथ विनोद ने भी अपना खाता खोल लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। This is the 9th question coming your way, guys. Science, world of science. This is the question. Which is the hardest natural occurring substance? नेचर में पैदा होने वाले सबसे सख्त। Sir, I am Vinod. विनोद। Sir, diamond. Diamond is absolutely correct, Vinod. Good one, +2. बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए विनोद पीछे से आके बिल्कुल 2 सवालों के सही जवाब देके पहुंच गए हैं 4 पॉइंट्स पे।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि होने वाला है 10th क्वेश्चन, और उसके बाद देखेंगे हमारे स्कोर्स। नेम द एजेंसी अंडर यूनाइटेड नेशन व्हिच वर्क्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशंस की कौन सी शाखा है? ज्योति, कैन यू कंफर्म? चिराग या विशाल में से किसने ऐसा वर्ड सुना? चिराग। आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ बिल्कुल सही है चिराग। इसके साथ हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे हुए, और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं, कुछ हमें शायद हमारे फर्स्ट फाइनलिस्ट भी मिल गए हैं। ज्योति, ओवर टू यू फॉर द स्कोर। Absolutely. Scores. Here are the scores. Samragini with 2 points, Vinod with 4 points, Shashank with -2 points, and Chirag with 6 points. Congratulations चिराग, you are the first finalist। आप पहुंच गए हैं फाइनल में। अब आपको और क्वेश्चंस के जवाब देने की जरूरत नहीं है राउंड 1 में। अब आप मजे से बैठें और एंजॉय करें आज के बाकी कंटेस्टेंट्स को खेलते हुए। चलिए चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। ऑल द बेस्ट। हियर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द नेम ऑफ व्हिच रिवर ऑफ इंडिया मींस द सन ऑफ द क्रिएटर। भारत के किस नदी का नाम का मतलब है बनाने वाले के पुत्र? प्रकाश, if I'm not wrong, Prakash? Wait, Prakash? ब्रह्मपुत्र सर। प्रकाश ने बिल्कुल सही जवाब दिया। +2 प्रकाश, गुड वन। ब्रह्मपुत्र is the answer that I was looking for. Good one. Congratulations, Prakash. The next question from geography, and a simple one. What is the capital of Lakshadweep? 5, 4, 3, 2, 1. Time. प्रकाश, No, प्रकाश। wait, Prakash, we will have to disqualify you because you are asking from someone else. Prakash, we will be disqualifying you from the quiz. आप किसी और से आंसर नहीं पूछ सकते। Let me repeat it for everyone, guys. अगर आप चीटिंग करेंगे, अगर आप किसी और से पूछेंगे, तो हम आपको वहीं पे ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे। एंड सैडली प्रकाश, वी विल हैव टू डिस्क्वालीफाई यू फॉर दिस वन। द आंसर इज कावारती, बट we'll have to disqualify you. Okay, here goes the next question. The national emblem of India has been adopted from where? 5, 4. Sir, UK. Again. क्या नाम है आपका? नाम रिपीट कीजिए, सॉरी। Sir, I am Vinod. Yeah, Vinod. What's your answer? Sir, from UK. UK? No. -2, Vinod. That's not the answer. कोई और? National emblem of India has been adopted from where? सही जवाब था सारनाथ। सुमित बताना चाहते थे। ओके, सुमित। आंसर सारनाथ, अशोका। Absolutely. Ashoka Stambh from Sarnath, that was the answer. Okay, Vinod gets a -2 for this one. You have to give me the name of the city. आपको मुझे शहर का नाम बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। In which city was Rani Lakshmibai born? शशांक। विशाल। शशांक? झांसी। Shashank, in which city was she born? Not to which city was she married? And इसके साथ शशांक ने कर दी है थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि जवाब सही था। कोई और? Anyone else wants to give it a go? Sir, वाराणसी। Yes, that is the answer we were looking for. Varanasi or Banaras is the right answer. But Shashank, you get a -2, and I think you reach a -4 with this one.
so you Yes. cannot For the answer inconvenience. any more questions. Sorry. Final question for round 1. Round 1 का final question है ये. इसके बाद देखते हैं scores क्या हुए हैं. In the year 1951, who initiated the Bhudan movement? Bhudan movement. श्रवण Swaragni. आचार्य विनोबा भावे. Acharya Vinoba Bhave is absolutely correct. +2. And let's have a look at the scores now. Jyoti, over to you. Here are the scores. Samragini with 4 points. Shashank with -4 points. Vinod with 2 points. And Chirag with 6 points. Well done. Well done. And इसी के साथ ज्योति, मुझे लगता है कि हमें हमारे 3 फाइनलिस्ट्स भी मिल गए हैं. बिल्कुल मिल गए हैं. तो विनोद qualifies for round 2. Congratulations, Vinod. And with 4 points, Maragini also, with 4 points, Maragini also qualifies for round 2. Congratulations, guys. Congratulations. Good going. और बहुत ही अच्छा रहा शशांक. Well tried, but थोड़ी गलतियां करने के कारण you had to get -4. But nonetheless, very well played, guys. बढ़ते हैं हम अपने round 2 की तरफ. चलिए राउंड 2 की ओर बढ़ने से पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे. तब तक आप कुछ खा पी लीजिए, रिफ्रेश हो जाइए और फिर मिलते हैं आशीष जी के सवाल और हमारे कंटेस्टेंट्स के जवाब. सुनते रहिए रेडियो उड़ान नेशनल क्विज प्रेजेंटेड बाय सेवलॉन एंड को पावर्ड बाय इकजोत, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. 3 अच्छी आदतें अपनाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें. ये आदतें हैं SMS, यानी S फॉर सैनिटाइज, M फॉर मास्क और S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग. यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान नेशनल क्विज में. मैं हूं ज्योति मलिक और हमारे साथ हैं आशीष सिंगला जी और हमारे कंटेस्टेंट्स. ढेरों सवाल पूछे गए, हमें हमारे 3 फाइनलिस्ट मिले जो कि आज के एपिसोड के राउंड 2 में हमारे सवालों के जवाब देने वाले हैं. समरागिनी, विनोद एंड चिराग, ये हैं हमारे आज के 3 फाइनलिस्ट्स. तो उम्मीद है कि आप तीनों तैयार हैं राउंड 2 के लिए. Yes, we are ready. Thank you. Okay, so चलिए बढ़ते हैं अपनी फाइनल राउंड की तरफ. राउंड 2 मैं आपको रूल्स बता देता हूं जल्दी से. इस राउंड में होंगे सिर्फ 5 क्वेश्चंस एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. इस राउंड में मैं आपको दूंगा मल्टीपल क्लूज एक ही क्वेश्चन के. आपको जब भी लगे कि आपको जवाब आता है, आप अपना नाम लेंगे और आप गेस कर सकते हैं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं. अगर आप सही गेस करेंगे तो आपको मिलेंगे +2. अगर आप गलत गेस करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. तो बहुत जल्दी मत कीजिएगा अटेम्प्ट करने की, क्योंकि एक बार गलत अटेम्प्ट होने पे उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे दोबारा. अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, सही जवाब देते हैं तो +2. रूल्स क्लियर हैं सभी को? Yes. चलिए फिर बढ़ते हैं हम अपने राउंड 2 की तरफ. ऑल द बेस्ट. फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्लू आप लोगों के लिए ये है. ये एक एक्ट्रेस हैं. ये बॉलीवुड मूवीज में ज्यादातर एक्टिंग करती हैं. ये एक फिल्म फैमिली को बिलोंग करती हैं. ये बिलोंग्स टू अ फिल्म फैमिली. इनकी एक क्लोथ्स और हैंडबैग्स की अपनी लाइन भी है, यानी इनका अपना एक ब्रांड है जो कि कपड़े और हैंडबैग्स प्रोड्यूस करता है. इनकी फर्स्ट मूवी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जो आई थी वो थी संघर्ष.
अगला क्लू, और ये फाइनल क्लू होने वाला है, एक और क्लू होगा इसके बाद। इनकी हाल ही में एक और बहुत ही मशहूर एक्टर के साथ शादी भी हुई है। सर आई एम विनोद। विनोद। सर ऐश्वर्या राय। चिराग। नहीं, चिराग। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट बिल्कुल सही। चिराग +2, गुड वन। Congratulations, चिराग। हो गया। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी हुए तो बहुत देर हो गई है विनोद जी। मैंने बोला हाल ही में, यानी अभी कुछ देर पहले ही इनकी शादी हुई है। तो चलिए, चिराग ने अपना खाता खोल लिया है +2। वेरी गुड चिराग। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब फिर से आप तीनों ही इसका जवाब दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये एक कंट्री है, एक कंट्री है जिसका मैं नाम देख रहा हूं यहाँ पे। ये कंट्री मिडिल ईस्ट में है, यानी मिडिल ईस्ट ऑफ एशिया में है ये एक जो कंट्री है। इस कंट्री ने अपने एक फूल का नाम भारतीय प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा है। ये जो कंट्री है ये एक बहुत ही मशहूर आप कह सकते हैं, या बहुत ही चर्चा में रहता है, न्यूज में रहता है अपने बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण। इस देश में आपको नेगेव डेजर्ट भी मिलेगा। फाइनल क्लू, इस कंट्री को जो आजादी है या जो मान्यता है वो 1948 में मिली थी यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। चिराग। पता तो नहीं है पर। चिराग। इजराइल। इजराइल इज एब्सोल्युटली करेक्ट चिराग, गुड वन। थैंक यू। +2। तो रागिनी यहाँ नेगेटिव नहीं है, इतना सोचना नहीं है। अगर आपको लगता है आपको जवाब आता है तो आप सिंपली अपना नाम लीजिए। आपका नाम ही बजर है, आप अपना नाम लेंगी तभी हम आपको चांस दे पाएंगे। बट आपने भी क्या इजराइल ही सोचा था? नहीं सर। चलिए फिर नथिंग लॉस्ट। चिराग गेट्स अनदर 2 पॉइंट्स। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक मॉन्यूमेंट है। यह जो मॉन्यूमेंट है या जो बिल्डिंग है ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये बिल्डिंग एक मशहूर हार्बर पे पाई जाती है। ये जो बिल्डिंग है ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए यूज होती है, यानी यहाँ पे परफॉर्मेंसेस दिए जाते हैं। इस बिल्डिंग का जो पहला नाम है वो एक शहर का नाम भी है जिस शहर में ये लोकेटेड है। और फाइनल क्लू आप लोगों के लिए है कि ये जो बिल्डिंग है ये ऑस्ट्रेलिया में है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। और सही जवाब था यहाँ पे सिडनी ओपेरा हाउस। सिडनी ओपेरा हाउस बिल्डिंग इज द आंसर दैट वी वर लुकिंग फॉर। ज्योति 2 क्वेश्चन रह गए हैं, टाई होगा या हमें हमारा अगला विनर मिलेगा? आई होप कि टाई हो जाए ताकि ज्यादा मौके मिल जाएं। बिल्कुल, टाई होता है तो और मजा आएगा। Let's see. Absolutely. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो चीज है ये एक तरह का पत्थर है, एक तरह का स्टोन है जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये जो स्टोन है ये कई अलग अलग रंगों में पाया जाता है।
ये पत्थर ज्यादातर इटली और इंडिया, इन दो कंट्रीज के का जो में पाए जाने वाला ये पत्थर काफी ज्यादा मशहूर है। इस पत्थर से कई फेमस मॉन्यूमेंट्स का भी निर्माण चिराग। हुआ है। चिराग, मार्बल, सैंडस्टोन भी हो सकता था चिराग, पर ओके आपने गेस किया मार्बल, which is absolutely correct. You get another 2 points. Good one. थैंक यू। ग्रेट, क्या बात है चिराग। बिल्कुल, चिराग ने आज बिल्कुल चिराग जला दिए हैं एंड सही पे सही जवाब दिए जा रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन आज का, एंड देखते हैं उसके बाद कौन होता है विनर आज की क्विज का। तो पहला फाइनल क्वेश्चन, ये एक नदी है, एक रिवर है। ये नदी अमेरिका में पाई जाती है। ये जो नदी है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम और लार्जेस्ट नदी ही कहलाई जाती है। चिराग, चिराग, नाइल, नोप। अब भी इस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ स्वरागिनी और विनोद दे सकते हैं। विनोद। सर सुपीरियर। सॉरी, सुपीरियर नहीं, सर सुपीरियर तो लेक है। अमेज़न आप अगले क्लूज भी सुन सकते हैं, तब But तक आंसर स्वरागिनी- मत दीजिए। ओके, स्वरागिनी, अगर आप ट्राई करना चाहती हैं अभी, इससे पहले कि आप अगला क्लू चाहें तो मैं आपको एक और क्लू दे सकता हूं, या आप अभी अपना गेस ले सकती हैं। सर मुझे तो लगता है अमेज़न हो सकती है। अगर आपको लगता है Amazon है तो आपको बिल्कुल सही लगता है, ये Amazon ही है। +2। ग्रेट, क्या बात। तो चलिए देखते हैं आज के फाइनल स्कोर। ज्योति। फाइनल स्कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सम्रागिनी विद 2 पॉइंट्स एंड आज के हमारे विनर मिस्टर चिराग विद 6 पॉइंट्स। Absolutely, congratulations चिराग, well played. थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और लास्ट सीजन में भी मैंने खेला था, और उसमें भी मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ था, और बहुत ही मज़ा आता है। रेडियो उड़ान नए कॉन्सेप्ट लेकर आता है, नए प्रोग्राम्स लेकर आता है, और बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलता है। तो थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हमारी भी कोशिश यही होती है कि हर समय हम अपने एंटरटेन करते रहें, उनकी नॉलेज बढ़ाते रहें, उनके लिए कुछ नया लेके आते रहें। आपको अच्छा लगता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक और एपिसोड रेडियो उड़ान नेशनल क्विज का हमारे साथ एंजॉय करने के लिए। अब हम मिलेंगे आपको अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, और बिल्कुल अब तो बहुत ही कम समय रह गया है हमारे फिनाले में, जहां पे कि हर एपिसोड के जो विनर हैं वो एक दूसरे से होंगे एकदम रूबरू, और देखते हैं कि कौन जीतता है फर्स्ट प्राइज। तब तक रेडियो उड़ान को सुनते रहिए एंड एंजॉय करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। गुड नाइट, टेक केयर।